तो फुल एंड फाइनल हो गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं। 2161 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले, तो वहीं विपक्ष के जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, उन्हें मिले 1058 वोट्स। लेकिन इस जीत के बाद हर ओर जश्न है, खास करके आदिवासी समुदाय जो वहां पर बहुत इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इस जीत के मायने क्या हैं ये समझेंगे हम प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी, इस जीत के मायने समझाइए जरा। इस जीत के मायने कई अर्थ में है। एक तो आप पहले देख लीजिए कि एक आदिवासी समुदाय से पहली बार कोई राष्ट्रपति बना है। अब तक देश ने एक महिला राष्ट्रपति दिया, दलित दिया, मुस्लिम दिया, हमने सबका कार्यकाल भी देखा, लेकिन आदिवासी जो समुदाय था वो अभी तक वंचित था। जो देश के सर्वोच्च पद पर, जो देश का पहला नागरिक होता है, उस पद पर अभी तक कोई आदिवासी समुदाय से नहीं आया था और इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। और ये बीजेपी ने इस चीज़ को समझा कि ये जो समुदाय है, ये जो आदिवासी एक बड़ा तबका है, उसकी जो मांग है, उसका जो एक प्रतिनिधित्व है, वो ऊंचे पद पर नहीं है। तो द्रौपदी मुर्मू के अब राष्ट्रपति बनने से पूरे आदिवासी समाज को ये लगेगा कि उन्हें सम्मान मिला है, उन्हें तवज्जो मिली है और उनको एक लगेगा कि संवैधानिक पद पर अब उनको भी उनके घर की एक बेटी को, एक बहू को, एक महिला को जगह मिली है। तो इससे आदिवासी समुदाय में एक बड़ा मैसेज जाएगा। और मैं आपको बताऊं शेष कि ये इसको आप यूं समझिए कि इसके बड़े मतलब ये रिजल्ट आज का नहीं है। ये अभी जो इस साल गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है। तो आज जो नतीजा आया है इसके प्रभाव आपको 2024 में दिखेंगे, क्योंकि ये एक मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उतारा और विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। क्योंकि उनकी काट जो है ना, एक तो महिला हैं, फिर आदिवासी समुदाय से हैं, उनकी काट विपक्ष के पास नहीं था। हालांकि यशवंत सिन्हा आए, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव में मुकाबला ज़रूरी होता है, इसलिए ये अच्छा था विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा भी खड़े हुए, क्योंकि चुनाव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मुकाबले कोई ना हो। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, जिसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा। उससे पहले गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, चूँकि यहाँ एक बड़ा आदिवासी समुदाय है, मैं बताऊं कि जो लोकसभा की 543 सीटें हैं, उसमें से करीब 47 सीटें ऐसी हैं जिसपे जो एसटी के लिए रिजर्व हैं, यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके। ये कौन से इलाके में 47 सीटें आप ले लीजिए? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, गुजरात है, तो उड़ीसा है। तो ये देश भर की कई ऐसी सीटें और तकरीबन 60 सीटों पर जो है इसका आदिवासी समुदाय का बहुत प्रभाव है और जहाँ के वो एक निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो खैर, विपक्ष की ओर से कोशिश पूरी की गई थी, लेकिन यशवंत सिन्हा सिर्फ 1058 वोट ही पा सके। लेकिन वहीं द्रौपदी मुर्मू को मिले 2161 वोट। कुल मिलाकर विपक्ष की ओर से एक फाइट देने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन जो प्लानिंग एनडीए की तरफ से तैयार की गई थी उसके सामने विपक्ष चारों खाने चित हो गया। अब बारी है उपराष्ट्रपति की। आखिरकार कौन होगा उपराष्ट्रपति, इस पर भी नजर रहेगी और हर अपडेट हम देंगे आपको।